वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2025 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 9 की। यह प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में जिन दो चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से उठाया गया है वह है व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना। यानी भारत की सिविल सेवा में ये दोनों चीज़ें, लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना, इन दोनों का जो संयोजन है वह कितना महत्वपूर्ण है, दरअसल इसे ही इस प्रश्न में स्पष्ट करना है। अर्थात यह प्रश्न विशेष रूप से 1947 के बाद, यानी 1947 में जो भारत को आज़ादी मिली, उस आज़ादी के बाद जिस सिविल सेवा का गठन भारत में हुआ, उस गठन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों ने उसे प्रभावित किया, किन किन चीज़ों ने उसे महत्वपूर्ण बनाया, हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को देखना है। आप ये जान रहे हैं कि इस सिविल सेवा के लिए जिन अनुभवों ने काम किया, उन अनुभवों में 3 पक्ष मुख्य रूप से थे। एक पक्ष था अंग्रेजों के द्वारा भारत का औपनिवेशिक शोषण, दूसरा पक्ष था भारत का स्वतंत्रता संग्राम, और तीसरा पक्ष जो था वह यह था कि आज़ादी के बाद जो भारत था उसके निर्माण की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। और इन्हीं तीनों के संदर्भों में इसे संगठित किया गया, इसे विकसित करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए जरूरी था कि भारत के तत्कालीन जो संकट थे, उन संकटों से निपटने वाली एक ऐसी सिविल सेवा तैयार हो जो अपने पूरे नज़रिए में पेशेवर हो, यानी पूरी तरह से व्यावसायिक हो, प्रोफेशनल हो, और इसके साथ साथ वह भारत की राष्ट्रीय ज़रूरतों को समझती ही हो, और उस राष्ट्रीय ज़रूरतों को न सिर्फ समझती हो बल्कि यह भी जरूरी था कि वह उस राष्ट्रवादी चेतना से ओतप्रोत हो, जो राष्ट्रवादी चेतना हमें स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान प्राप्त हुई थी। यानी अपने देश के प्रति जो समर्पण का भाव था, वह समर्पण का भाव भी इस सिविल सेवा के लिए जरूरी था। और इसी दोनों तत्वों के मद्देनजर, इन्हीं विभिन्न संदर्भों के मद्देनजर भारत में सिविल सेवा का, आज़ादी के बाद सिविल सेवा का निर्माण हुआ, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। और उन्होंने एक ऐसी सिविल सेवा की व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया जो अपने पूरे परिप्रेक्ष्य में पेशेवराना हो, यानी कि वह भारत की विभिन्न जरूरतों को भी समझती हो और तटस्थ भी हो, यानी राजनीतिक रूप से वह तटस्थ भी हो और निर्णय लेने में सक्षम हो, साथ साथ उसके अंदर राष्ट्रवादी चेतना भी हो। इस प्रश्न को लिखने के लिए हम इस तरह से इस पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कोशिश की है समझने की। इसको यह है कि भारतीय सिविल सेवा का चरित्र व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना का मिश्रण है, जो औपनिवेशिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की अनिवार्यताओं से प्रभावित है। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान में, जो संविधान के अनुच्छेद 311 है, अनुच्छेद के 311 के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा इस सिविल सेवा व्यवस्था को पेशेवराना और इसके साथ साथ राष्ट्रवादी चेतना से लैस बनाने की कोशिश की गई। इसका भी संदर्भ आपको इसमें देना चाहिए, जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 311 एक योग्यता आधारित राजनीतिक रूप से तटस्थ सेवा सुनिश्चित करता है और प्रशासनिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। इसके आगे आपको फिर वो उन चीज़ों के बारे में लिखना है जो उसके व्यावसायिक पक्ष को दिखाते हों, जो उसकी राष्ट्रवादी चेतना के पक्ष को स्पष्ट करते हों। व्यावसायिक पक्ष को स्पष्ट करने वाले योग्य व्यक्तियों की कठोर चयन प्रक्रिया, आप इससे परिचित हैं कि इसके लिए कठोर परीक्षा होती है और वह विश्व की सबसे दुर्गम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा क्षमता विकास के लिए विशिष्ट प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, अर्थात लवासना मसूरी में जो प्रशिक्षण दिया जाता है इस सेवा के अंतर्गत आए हुए लोगों को, वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आचरण संहिता के द्वारा व्यावसायिक नैतिकता का निर्माण, हमारी प्रशासनिक सेवा के साथ एक आचरण संहिता होती है, जो आचरण संहिता न सिर्फ लोक सेवक के दायित्व, उसके कर्तव्यों और क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट का भी ख्याल रखती है। इसके साथ साथ कार्य निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से सुनिश्चित जवाबदेही, यानी लोक सेवक की सिविल सेवा में जो सिविल सेवक है उसकी, जो लोक सेवक है उसकी अपने कार्यों के प्रति न सिर्फ जिम्मेदारी होती है बल्कि उस कार्यों के परिणामों के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। इसके साथ साथ सक्षम संस्थानों द्वारा लोक सेवकों के कार्यों की निगरानी, यानी
कई अलग अलग तरह के संस्थान हैं जो कि लोक सेवकों के कार्यों पर निगरानी रखते हैं, जिसमें कि CAG है, जिसमें कि RTI है, जिसमें कि विभिन्न अन्य संस्थाएं हैं, जिसमें कि विसल ब्लोअर हैं। यह सारे के सारे पक्ष जो हैं वो किसी न किसी रूप में, और अंततः एक न्यायिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोक सेवकों के कार्यों की निगरानी की जाती है। राष्ट्रवादी चेतना के पक्षों के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, देश के ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समस्याओं की समझ। क्योंकि कोई भी सिविल सेवक अगर अपने देश की ऐतिहासिक विरासत को, उसकी सांस्कृतिक विविधता को और सामाजिक आर्थिक समस्याओं की समझ नहीं रखता है तो निश्चित रूप से वह अपने कार्यों का संपादन सक्षम रूप से नहीं कर पाएगा। नागरिकों के न्यासी के रूप में संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की चेतना, यानी जो सिविल सेवक होता है वह राज्य और नागरिक के बीच एक मजबूत स्तंभ होता है। यानी राज्य की ओर से वह नियुक्त, चयन किया गया एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो कि राज्य के संसाधनों का जनता में सुनिश्चित और न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं को लागू करना, यह भी उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी योजनाएं और कार्यक्रम सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं, चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह उन योजनाओं का समुचित तरीके से क्रियान्वयन करें जिससे कि उनकी सेवा की उपादेयता सुनिश्चित हो सके। इस पूरे प्रश्न का जो निष्कर्ष होगा वह निष्कर्ष इस तरह से हो सकता है कि स्पष्ट है कि राष्ट्रीय चेतना और आवश्यकताओं की गहरी समझ के साथ व्यावसायिक क्षमता सिविल सेवकों को भारत की एकता और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ दक्षता का संतुलन बनाने में सक्षम बनाती है। कुल मिलाकर जो इस प्रश्न को लिखना है वो आपको इसी संदर्भ में लिखना है। क्योंकि आपकी शब्द सीमा आपके पास सीमित है, इसलिए आप इसमें बहुत ज़्यादा इसका विस्तृत करके लिख नहीं सकते, लेकिन आपको संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में, संवैधानिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में और भारत में आज़ादी के बाद सिविल सेवा की स्थापना का जो मूल मंतव्य था, उस मूल मंतव्यों, उन मूल उद्देश्यों को लेकर ही इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करनी है। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।